वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज फिर से मेरा भाई आया हुआ है यही गाइस। तो इसका मेरे बगैर गुजारा नहीं है। ये आ जाता है, रोज़ रोज़ आ जाता है। इसके आप घर लोग का बहुत फिर सर्दी लग रही है। ठीक है। उसको मेरे घर सर्दी लग रही है। अपने घर के अंदर इसके हीटर भी नहीं है चलता, गैस भी नहीं आती, उससे मेरे घर सर्दी लग रही है। तो मुझे ऑर्डर इसने दिया हुआ चाय बना दो। तो इसे पराठे आलू के बहुत पसंद है। मैंने आज आलू के पराठे बनाए थे, तो मैंने इसे कहा था तुम आकर ना खाते जाना। जो थका हुआ आया काम से, तो क्योंकि इसने रात को फिर फूड पार्टनर के लिए निकल जाना है, तो मैंने इसे कहा चलो तुम इधर ही रेस्ट कर लो। तो आप उसे क्या कहते हैं, मैं चाय बना रही थी इसके लिए। पराठा मैं तवे के ऊपर ही छोड़ा ही, क्योंकि इसे ना क्रिस्पी पराठा पसंद है। तो सोच रही हूँ अब्बू के लिए चीनी वाला पराठा भेज दूँ, लेकिन अब्बू ने सो जाना है। अब्बू को चीनी वाला पराठा बहुत पसंद है। और आप लोगों ने, मुझे अच्छा लगा आप लोगों ने कहा जी क्या आप अपने भाई को कह रही हैं, ये कह रही है भाप, तो बहुत मजलूम साबित हुआ है। बता इनको अपनी असलियत हकीकत। गाज ये किसी को बख्शता नहीं है। अच्छा ये बड़ा हाजिर दिमाग है। तो वैसे ही है यार, उसे कहते हैं ज़रा इसके साथ मेरी क्लोजनेस है ज़्यादा। ठीक है, बचपन इसी के साथ गुजरा, यही बेस्ट फ्रेंड है मेरा। हर जगह ये मेरे साथ होता था, स्कूल, ट्यूशन, एकेडमी। दोस्त तो मेरी इतनी नहीं बनती हैं, तो अलबत्ता जो भी दोस्त उनकी तरफ भी जाना है, इसने मेरे साथ जाना है। मेरी दोस्तों से ज़्यादा इसकी दोस्ती होती थी मेरी दोस्तों के साथ। तो अभी भी ये आ जाता है जब इसे कभी उदास होता है घर, तो ये मेरे पास ही आता है। मुझे भी अपने दिल की कोई भी बात करनी हो मैं अपने भाई से ही करती हूँ। मतलब हम दोनों बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स भी हैं, है ना। हाँ, हम लोगों ने ना स्कूल जाना, स्कूल जाते हुए जो लोग समनाबाद में रहते हैं उनको पता होगा 3 नुकड़ी ग्राउंड होती थी, वहाँ से हमने जाना पैदल बातें करते हुए। सुबह फुल सर्दी होती थी, बहुत मज़ा आता था, है ना। वहाँ चने भी हमारी पॉकेट्स के अंदर होते थे। हमने इतनी दोनों ने बातें करनी, बहुत हमने इंजॉय किया हुआ है। वो दिन थे, है ना। अब दिन कट रहे हैं। हाँ, दिल करता था ना वहाँ वैसे वही वाला वक्त। और हम कहते होते थे यार पेपर्स आ गए हैं, ये हो गया वो हो गया, है ना। लेकिन ये नहीं हमें समझ आती थी कि वो वक्त ज़्यादा अच्छा था। अब माशाल्लाह बाल बच्चोंदार हो गया। पहले हम खुद बाल बच्चे थे, है ना छोटे छोटे से। लेकिन वो वक्त बहुत अच्छा था। अब्बू ने उठाना सुबह फजर के टाइम, पीटीवी के ऊपर तलावत लगती होती थी, वो चल रही होती थी तलावत, तो हमने वो सुननी। वो भी हम बहुत गौर से दोनों सुनते होते थे, तो वो हमने सुनी। उसके बाद बस ये मेरा भाई है, मेरे साथ हेल्प भी बहुत सी चीज़ों में करवाता था, घर के कामों में, ईच एंड एवरीथिंग। तो बस आज आया मैं इससे वही पुरानी बातें कर रही थी, तो ये भी उदास था, मैं भी थोड़ी सी उदास थी। तो हम दोनों ना एक दूसरे से अपनी बातें कर लेते हैं, तो हमारे दिल का बोझ हल्का हो जाता है। तो ये मैं किचन के अंदर आ गई हूँ, चाय बना रही थी। तो उसे क्या कहते हैं, मैंने कहा मेरी चाय ना किधर बॉयल हो जाए। अच्छा, तो ये मैं चाय बना रही हूँ, तो वो चाय का ही वेट कर रहा है। वो कहता है मैंने घर जाना है, तो मैंने उसे कहा आज तुम थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, चले जाना घर भी। कहते हैं अच्छा चला जाता हूँ मैं। तो आज हम वैसे काफ़ी पुरानी बातें कर रहे थे। उसे चाय का बहुत शौकीन है वो भी। बचपन के अंदर ना अक्सर एक बारी उसकी होती थी चाय बनाने की, एक बारी मेरी होती थी। फिर रात के अंदर हमने लाजमी, ओहो लाइट चले गई है गाइस, ओहो चले आवाज़ तो आ रही है ना, मैं टॉर्च लेके आती हूँ अंदर से। लाइट बहुत जा रही है, सर्दियाँ जब से स्टार्ट हुई हैं बहुत लाइट जा रही है। ये लाइट चले गई है, तो उसे क्या कहते हैं, चाय मैंने सिलेंडर पर अब रख दी है, वो पक रही है, तो पकेगी फिर मैं कपों में डालूंगी। यूपीएस तो है लेकिन किचन के अंदर इसका ना कनेक्शन नहीं है अभी। ईमान ये पकड़ो मेरा बेटा, ऐसे लाइट टॉर्च। तो बुलाया मैंने अपने भाई को था, उसे मेरी बेटी को भेज दिया। ये देखें चाय बस पकने वाली है, मैं गर्मा गर्म डालूंगी ताकि ना, सो गए थे। सर्दी भी बहुत लग रही है उसको, जाहिर सी बात है बाइक चलाता है तो सर्दी ज़्यादा लग रही है। अपना ख्याल वो कम ही रखता है। आगे पिछले दिनों उसका एक्सीडेंट भी इतना बुरा हुआ है। तो अच्छी चाय बनी है क्या गद्दी? अच्छी बनी है। ईमान पता नहीं स्टेनर किधर है, एक मिनट में स्टेनर ढूंढूं। ये स्टेनर है, पकड़ो स्टेनर। ठीक है, आप जरा साइड पर हो जाओ, आपके ऊपर चाय ना गिर जाए। वो पीछे आपकी बैग पर कप है। चलो मेरा है? नहीं जी मामू का है, रखो ना। ईमान नहीं ना, चलो मेरा अच्छा बच्चा। मुझे आप दे दीजिए चाय। मैंने दे दी, आप छोड़ दो, आपके हैंड पर गिर जाएगी। छोड़ो आप, शाबाश। भाई ये हैं
अब मुझे डर भी लग रहा है सिलेंडर बंद करते हुए। ईमान इधर की तरफ लाइट करो। चलो बंद कर दिया मैंने। सिलेंडर से वैसे डर भी तो लगता है ना, चला लेती हूँ लेकिन बंद करते हुए बहुत डर लगता है, क्योंकि बंद करते हुए ना बहुत ज़्यादा गर्म होता है। ये मैंने इधर रख लिया। ईमान इधर की तरफ, कपों की तरफ लाइट करो। शाबाश, ठीक है। ये हम चाय डाल रहे हैं। सर्दियों में भी वैसे चाय पीने का सर्दियों में भी मज़ा आता है, गर्मियों में तो ना दिल ही नहीं करता। लेकिन आज मैं फिर भी जल्दी पी रही हूँ, सिर्फ अपनी भाई की खातिर जल्दी पी रही हूँ क्योंकि उसने घर जाना है। वो कह रहा है मैंने घर जाना है, उससे मैंने कहा है रुक जाओ, तो वो कहता नहीं यार घर तो जाना ही है ना, उसकी वजह से है। अदरवाइज़ मैं लेट ही अब आजकल थोड़ा पी रही हूँ क्योंकि बच्चों की ना छुट्टियाँ हैं। तो ये कपड़ा उठा लो साइड से। तो बच्चों की छुट्टियाँ हैं तो बच्चे थोड़ा लेट उठते हैं तो लेट ही सोते हैं, तो उसकी वजह से रूटीन थोड़ी सी ना ख़राब हुई है। वैसे सुकून है मेरे से तो सर्दी में सुबह सुबह उठना भी बहुत मुश्किल काम है भाई। ईमान क्या कर रही हो बेटा, इधर की तरफ करो, मामा काम कर रही हैं। मम्मा बच्चे थोड़ी डाल रही है। चलो मैं तुम्हें भी एक कप के अंदर दे देती हूँ, थोड़ी सी बची है। अब बेटा जी आप ना 3 बहन भाई मजीद और हो, तुम मैं दूंगी देखना, बाकी बहन भाई होने नहीं जिद करनी, उन्होंने कहना है कि हमें भी दे दो। कप मैं पकड़ती हूँ, वो पीछे पड़ा हुआ कप। मामा से पकड़ा नहीं जा रहा, आपसे पकड़ा जाएगा। अगर आप लेकर जा रही हो ना अंदर तो आप लोगों ने शेयर करनी है मिलजुल के, ठीक है ना? शेयर करोगे तो फिर ठीक है। ओके मामा इनको कहना एक गिलास लगा लेना, फिर दोबारा नहीं। आप बड़ी बहन हो, आप अगर अच्छे से प्यार से कहोगे ना उनको, देखना उन्होंने बात मान लेनी है, ठीक है? इसको हम इधर रख देते हैं। रुको, आपने गिरानी है बेटा, आप छोटे हो, ये आपको पता कितनी होता है। वाह मम्मा मेरे सेम, मामा और पापा के थे। चलो मैं ट्रे पकड़ती हूँ। ये मैंने अपने भाई का पराठा भी रख लिया साथ में। क्रिस्पी पराठा करने का पता है क्या तरीका है? आप आंच बंद करके ना उसे तवे के ऊपर ही रहने दें, वो बहुत अच्छा क्रिस्पी हो जाएगा पराठा। तो चाय के साथ वाकई में वही अच्छा लगता है। अब ये पूरी टीम मेरी आ गई हुई है मेरे पीछे। पकड़ो यार मोबाइल, आप लोग क्या लेने आए हो? अमर डोर, हमारे बाबा ने कहा है, बाबा ने कहा चलो अच्छी बात है, बच्चे माँ के पास ही जाएं और कहीं ना जाए। ओहो, हम चाय अंदर ले आए हैं और अब मेरा भाई पीने लगा है। वहाँ आप कैसी बनी है चाय? ली है गरम गरम पी लो। ठंडी चाय हुई है। यार मुझे पता है तुम्हें गरम पसंद है, मुझे भी पसंद है। फिर आप वेट करो, फिर तुम लाइट आ जाएगी, 1 घंटे तक आएगी लाइट। तुमने बड़ा कप ले लेना था, पराठा तुमने खाना था साथ में। हाँ जी बेटा बोले। मेरा पराठा खत्म हो गया। क्या तो ये खत्म हो पराठे गया? है तो सही इतने होता ढेर है। सारे मामा ने पराठे बनाए हैं, ये लो पकड़ो खाओ। मुझे आलू ना चाहिए। आलू वाले ही हैं बेटा, आलू और चिकन वाले हैं, खाओ मेरा बेटा। वाह, आप बताओ कैसे है पराठा? मजे का बना हुआ है। नो डोर मजे हैं। मजा ईमान आपको अच्छा लगा है मेरी बेटी को? चलो खाओ मेरा बेटा। भाई सर्दियों में चाय पराठे का भी अपना ही मज़ा है। वैसे मुझे और मेरे भाई की ना वैसे बहुत सी आदतें मिलती है, मुझे भी गर्मा गर्म चाय और गर्मा गर्म पराठा पसंद है, लेकिन हमारी चाय यकीन करें हालांकि अब भी डाल गया लेकिन फिर भी इस तरह लग रहा है जिस तरह ठंडी हो गई है। मुझे ये मलाई नहीं पसंद है। वाह, तुम मलाई खा लेते हो? मैं भी पराठा खाने लगी हूँ। आप लोगों को किसको कौन कौन से पराठे पसंद है? मुझे आलू, मुझे चीनी वाला। बचपन के अंदर हमने लाजमी चीनी वाला पराठा खाते होते थे, मैं और बाहर। तो गाइस चाय इंजॉय हो रही है, ठीक है। भाई मेरा बाहर गया, मुझे लगता है अपनी चाय शायद गर्म करने गया है। ये दाफे खा रहा खाना। ये मेरे बच्चे पराठा खा रहे हैं। मैंने अपनी चाय पूरी पी ली। अमल डोल भी खा रही है। मैं पराठा बना कर रखी थी, मैं अपनी मामा को कहती थी मुझे नहीं पराठा अच्छा लगता। तो आप कैसे खा लियो? मुझे अच्छा लगता है। तो जी आज हेलमेट वाली चेन है, आप लोगों को नहीं पता शायद।
हेलमेट वाली चेन है। अब पता है ऐसी चेन किसी ये को नहीं निकल। ये ना भाई देख ले, ऐसी चेन किसी के पास नहीं है, ठीक है। ये रखे हाँ जी, ऐसी चेन किसी के पास नहीं है। हो गई हो आप खुश? उंगली में पहन सकते हैं मोटर बाइक वाली चेन। मेरे पास पैसे नहीं है तो मेरा चूज़ा हो गया। चूज़े की यकीन करें डेथ हुई है तो बड़ा मुझे दुख हुआ था कि चूज़ा बेचारा मर गया। आखिरी सांसें उसने ली थी। कोशिश तो मेरी पूरी थी, मैं उसकी ना शोर डालूंगी कि वो बच जाए, लेकिन अल्लाह पाक की हिकमत के आगे हम सवाल नहीं उठा सकते। कोई इंसान जा रहा है, कोई इंसान को अल्लाह पाक ने अगर दोबारा ज़िंदगी दे दी है, ये सब अल्लाह पाक के इख्तियार में है। अच्छा, इन चीज़ों का मुझे भी नहीं पता था, लेकिन जब वक्त ऐसा ऐसा गुजरता है फिर इंसान को समझ आती है। जब इंसान मतलब कोई डेथ होती है ना किसी की, कोई किसी की मदर डेथ हो जाती है, अल्लाह पाक सबकी माओ को सलामत रखे। कोई भी मतलब कि आपका करीबी जब डेथ होता है तो लोग यहाँ रोते हुए कह रहे होते हैं क्यों अल्लाह पाक ने बुला लिया, इसके बच्चों का क्या होगा, हाय अभी तो उम्र ही नहीं थी, क्यों चला गया। ऐसे नहीं कहना चाहिए। अगर कोई आपके पास हो ना तो प्लीज़ मना किया करें, नहीं कहना चाहिए। हम अल्लाह पाक की हिकमत के ऊपर नहीं सवाल उठा सकते कि ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ। और कुछ लोग कह रहे होते हैं बारिश क्यों नहीं हो रही, भाई बारिश हो जाए, बारिश हो रही थी, धूप क्यों निकल आई है, इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है, इतनी सर्दी क्यों पड़ रही है, इतनी बर्फ़बारी क्यों हो रही है। तो हम यार सवाल नहीं उठा सकते अल्लाह पाक की हिकमत के ऊपर। अल्लाह पाक का हुक्म है, अल्लाह पाक की मर्ज़ी है, तो अल्लाह पाक की हर चीज़ में हमारे लिए ना बेहतरी होती है, लेकिन हम इंसान नहीं समझते। तो बस चूज़े अभी जब वो आखिरी सांसें ले रहा था ना, तो मैं कह रही थी कि अल्लाह पाक अगर इसको आपने ज़िंदगी देनी है तो ये ठीक हो जाए, अगर नहीं भी होनी ना तो इसकी मुश्किल आसान फरमा दे, ठीक है, जो इसके हक़ में बेहतर है। तो फिर यकीन करें वो 5 मिनट्स के बाद ना उसकी डेथ हो गई। तो हालांकि वो बिल्कुल एक्टिव था, ये वही वाला चूज़ा था येलो जो इतना प्यारा था, ठीक है, चीना मीना सा था, ठीक है। और फिर एक और चूज़ा था, उसकी भी डेथ हो गई, मतलब एकदम से चूज़ों की डेथ हो गई। तो फिर वैसे दुख होता है क्योंकि इंसान ज़िंदगी है ना, इंसानी एक किस्म की जानदार चीज़ है। तो घर में बहुत ज़्यादा रौनक थी इनसे। तो वहाँ तुम आ गए हो, राफे डोर क्लोज करो। तो बस इसी तरह इंसान की भी ज़िंदगी एक दिन तमाम हो जानी है। हम लोग भी है, कहते हैं सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं, ठीक है। हम लोगों भी इतना सामान इकट्ठा करते हैं, इतने शानदार घर बनाते हैं, ठीक है ना, दुनियावी है ना, दुनिया में आए हुए हैं ये चीज़ें करनी। तो लेकिन ऐसा है कि ये सब चीज़ें फ़ानी हैं, एक ना एक दिन इन सब ने ख़त्म हो जाना है। तो आखिरत के लिए ज़्यादा सोचना चाहिए हमें। दुनियावी भी चीज़ें दुनिया के साथ साथ ओबियसली चलना पड़ता है, चीज़ें बनानी पड़ती है, अप टू डेट करना पड़ता है, लेकिन आखिरत को भी ज़रूर याद रखें तो ज़्यादा ही अच्छा होता है। लेकिन जब इंसान इस तरह की चीज़ें देखता है ना, फिर ही इंसान को आखिर याद आती है, नहीं तो इंसान बस डूबा होता है दुनिया में। बस इसी तरह ही सुबह होती है, शाम होती हैं, उम्रें तमाम होती हैं। और आप लोग सुनाएं, क्या मैं बातें करूं। ये बच्चे हैं, इनके साथ ही सारा दिन राफे सब लोग देख रहे होते हैं। आपको पता है सब लोगों का मतलब समझते हो? नहीं, मैं नहीं समझता। बुरी बात होती है, ठीक है। ये मेरा बेटा, अल्लाह पाक ने एक ही बेटा दिया है, बिलीव करें मैं इसके लिए दुआ मांगती हूँ अल्लाह पाक, मुझे नहीं है इससे कि अल्लाह पाक इसको मेरा फरमाबरदार बनाए, अल्लाह पाक इससे मेरे प्यारे नबी की सीरत पर चलने की तौफीक अता फरमाए, अच्छा हो, नेक हो, अल्लाह के रास्ते पर चलने वाला हो। तो सोहबत का भी बड़ा असर पड़ता है बच्चों के ऊपर। तो अल्लाह पाक इनको नेक बनाए, सबको नेकी की हिदायत दे। तो बस इसी तरह ही मेरा वक्त गुजर जाता है सारा दिन। जैसे ही उठती मैं लेट ही हूँ, लेकिन जब भी उठूँ ना तो पता ही नहीं चलता कि कहाँ दिन स्टार्ट होता है और किधर तमाम हो जाता है। फिर जो मेरा फ़ारग टाइम होता है वो फातिमा को संभालना होता है, जाहिर सी बात है वो छोटी है अभी, उसे कुछ खिलाना, उसे पिलाना, फिर इसलिए मैं व्लॉग्स भी नहीं बना पाती हूँ। कोशिश ज़रूर करती हूँ एक दिन छोड़कर एक दिन ज़रूर वीडियो अपलोड करूँ। अच्छा यार, मेरा चैनल इंशाल्लाह ताला मोनेटाइज हो जाएगा। अभी मुझे 2-3 बंदों से ये भी, जिस दिन तेरे चैनल मोनेटाइज होगा ना उस दिन की बात होगी। तो अलबत्ता मुझे उम्मीद तो बड़ी है इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। यार क्यों इंसान झूठ बोले, ओबियसली इंसान मैंने तो चैनल बनाया यार, मेरी खुद की छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं, मैंने वो पूरी करनी है। छोटी नहीं हो, है तो बहुत बड़ी बड़ी,
तो घर बैठे ये एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम था। मैंने अपना यूट्यूब का चैनल स्टार्ट किया, इंशाल्लाह ताला अगर मोनेटाइज हो जाएगा अल्लाह पाक की दुआ फिर की बात इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी, फिर उसके बारे में सोचेंगे क्या करना है। अगर बिल फर्ज मेरा 1 साल के अंदर चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ ना, तो आपको पता है रिश्तेदार ज़रूर आपको मोनेटाइज कर देंगे। लेकिन यार मैं नहीं अब किसी के बारे में सोचती हूँ यार। अल्लाह पाक जानता है इंसान की नीयत क्या है, इंसान की चीज़ क्या है। सफाइयाँ इंसानों को पेश नहीं करनी चाहिए, अल्लाह पाक को ही पेश करनी चाहिए। और अल्लाह पाक सब मामलों को अच्छे तरीके से देखता जानता है। अब मेरा भाई को अभी मैंने चाय बना कर दिया, पराठा भी दिया, ये फिर किसी खुराक की तलाश के अंदर है। क्या ढूंढ रहा है? निकलने की तैयारी कर रहा हूँ। वहाँ बैठ जाए यार, क्या हो गया? चला जाए, घर ही जाना है ना। सर्दी तो अब सर्दी है, गर्मी हो तो तुम लोग कहते हो यार गर्मी बड़ी है। अब्बू सो गए होंगे, तू अब्बू से बातचीत सुबह कर ली उठ के। सुबह में ये सोए होते हैं, ठीक है, रात में अब्बू सोए होते हैं। और जब हम भी अब्बू की तरफ गए हो ना, हम इतनी लेट सोते हैं तो अब्बू पता क्या कहते हैं, हाँ जी रात में टोरी वड़को जागया करो तो सवेर ਨੂੰ सिखा वाले टाइम तो उठया करो। मेरे अब्बू का डायलॉग है यार। मेरे अब्बू बड़े मजे के, इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को मिलवाऊंगी ज़रूर। हम जब इकट्ठे बहन भाई बैठे होते हैं ना, तो अब्बू होते हैं पास में, हम इतना शुक्र मिला करते हैं। मुझे इतनी अपने अब्बू की याद आ रही है, लेकिन यकीन करें ये फुर्सत ही नहीं मिलती जाने की। कुछ हस्बैंड की ड्यूटी इस तरह की है कि जा नहीं पाती मैं। रहने के लिए तो बिल्कुल नहीं जाती, होता चलो थोड़ी देर के लिए चले जाऊँ। हाँ जी, पराठा फिनिश, पराठा क्या इन टम्मी। चले ठीक है, इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे कुछ बातें होंगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।